हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास 12th हलवा से विद्या विहार। आज हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे विद पाई चार्ट। हमने कल पढ़ा था पाई चार्ट में आप एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं ऑटो परसेंट, AUTOPCT ऑटो परसेंट। ऑटो परसेंट की वैल्यू आप इस टाइप से दे सकते हैं, वो फॉर्मेटेड वैल्यू होती है, वो कैलकुलेट करेगा साइज ऑफ एवरी स्लाइस। इस तरह से आपका पाई चार्ट होता है, ठीक है। तो हर स्लाइस का साइज़ वो कैलकुलेट करेगा। मैंने बताया था इंडिविजुअल साइज़ जो इसका है, जितना भी इसका साइज़ है या इसकी वैल्यू है, जैसे 15 है, ये 20 है, ये 30 है, ये वट एवर 70 कुछ भी है, तो ये जितना भी इसका साइज़ है, मान लो 15 है, डिवाइडेड बाय टोटल द सम ऑफ ऑल सम, तो ये इसका साइज़ हो गया इनटू 100%, तो इतना परसेंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डबल परसेंट और होता है। अगर आपने ये कैलकुलेट होके जितना भी होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। वो डिस्प्ले कब किया जाएगा? जब आप पाई, जो आपका, जैसे मान लो मैंने इंपोर्ट किया है पाई प्लॉट को, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पी, तो मैं लूँगी पी डॉट पाई प्लॉट, सॉरी पी डॉट पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट के लिए पाई फंक्शन होता है आपका, पी डॉट पाई। उसमें आप कोई भी डेटा सीरीज़, मान लो मेरी एक्स डेटा सीरीज़ है, इसमें एक ही डेटा सीरीज़ प्लॉट होती है, तो ये डेटा सीरीज़ है। उसके बाद इसमें मान लो मैं कलर लेना चाहती हूँ, तो कलर इक्वल टू कोई भी सीक्वेंस आपको लेनी पड़ेगी। मान लो मैंने पहले ली थी सी में मैंने ले लिया, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 2 3 4 है आपके, तो 4 कलर मान लो आपने लिया, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इस तरह से ये लिया है, तो कलर इक्वल टू सी। तो हर स्लाइस का आपने कलर डिफाइन कर दिया, उसके लिए आपको हमेशा सीक्वेंस ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ सिंगल कलर नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ऑल द स्लाइसेस कांट बी ऑफ सिंगल कलर। हो सकती हैं लेकिन उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे अलग अलग को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ऑटो परसेंट दे सकते हैं, लेबल भी दे सकते हैं, लेबल्स इक्वल टू जो भी आपने एक एल, मान लो एल आपने ली थी, एल में आप लेबल ले सकते हैं, फर्स्ट लेबल, सेकंड लेबल, थर्ड लेबल एंड फोर्थ लेबल, वो इक्वल टू एल। तो ये लेबल्स की भी आपको सीक्वेंस लेनी पड़ेगी, ताकि हर स्लाइस को एक लेबल असाइन किया जा सके इस सीक्वेंस में से। फर्स्ट स्लाइस, फर्स्ट लेबल और फर्स्ट कलर, और जो आपने एक्स जो सीरीज़ ली थी, वट एवर यहाँ सीरीज़ प्लॉट होती है, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट लेबल और उसका ये फर्स्ट कलर, इसमें ये कॉरेस्पॉन्डेंस रहता है, तो ये असाइन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ले सकते हैं ऑटो PCT इक्वल टू, जो ये इसकी वैल्यू जो होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, जिसमें जो ये स्क्वायर बॉक्स में है ये आर्ग्यूमेंट्स, ये जो पार्ट है इस आर्ग्यूमेंट का, ये ऑप्शनल है। आप फ्लैग की वैल्यू, F स्टैंड्स फॉर फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू दे भी सकते हैं, नहीं भी, दैट इज़ ऑप्शनल। और इन केस ऑफ पाई चार्ट फ्लैग की वैल्यू वो 0 होती है। अगर आप फ्लैग 0 देते हैं या नहीं देते तो उसका क्या मतलब होता है मैं बता दूं। उससे पहले हम विड्थ पढ़ते हैं। विड्थ मैंने कल भी बताया था, ये शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। विड्थ क्या बताता है कि जब ये कैलकुलेट होके आएगी ना ये वैल्यू, कि इस स्लाइस है, ये जो स्लाइस है इसका साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी परसेंटेज क्या है, जो कैलकुलेट होके आएगी, तो वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है और वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। मान लो इस तरह से है, इसका है मान लो 20.73, इस तरह से इतने परसेंट आया है ये। तो टोटल विड्थ इंक्लूडिंग ऑल द डिजिट्स बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल, सारी टोटल विड्थ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस फिगर, वो होगी आपकी विड्थ। अगर मैंने बोला है 5, तो ये 5 विड्थ होगी। अगर 5 से ज़्यादा है तो ये डेसिमल के बाद है वो ट्रंकेट करना शुरू कर देगा, मान लो 1 3 ऐसे है, तो ये 5 से ज़्यादा होगी तो 3 विल बी ट्रंकेटेड, 3 विल नॉट बी डिस्प्लेड, दिस 3 विल नॉट बी डिस्प्लेड, ओनली दिस नंबर विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। अगर 5 से कम है विड्थ तो वो चलेगा, नो प्रॉब्लम, वो डिस्प्ले कर देगा। अगर आपने फ्लैग 0 फ्लैग यूज़ किया है, इफ़ यू हैव पुट, फ्लैग की वैल्यू 0 ही होगी, तो अगर आपने यहाँ फ्लैग की जगह पे 0 यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये जो नंबर है ये विड्थ से कम है, तो आप नंबर से पहले, मान लो आपका ये है 20.7, ठीक है, इसकी विड्थ 3, आपने यहाँ पे 5 स्पेसिफाई किया है, 5 नहीं है, 1 2 3 ही है, तो आप प्रीसीडिंग 2 0 और ऐड कर सकते हो। प्रीसीडिंग zeros आर पैडेड टू मेक द विड्थ ऑफ नंबर इक्वल टू दिस W,
ठीक है। उसके बाद ये जो डॉट होता है ये भी ऑप्शनल ही होता है, इसलिए ये बॉक्स के अंदर रखा, पहले मैंने बाहर लिख दिया था, ये बॉक्स के अंदर ही होता है क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होता है, क्योंकि ये भी ऑप्शनल होता है। पी आप दे सकते हैं प्रिसीजन की आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, अगर उतनी नहीं है तो उसके बाद में डेसिमल के बाद में तो यहाँ पे जितनी भी चाहें उतनी जीरो प्रिसीड कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपने लिखा है यहाँ पे 2 कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी ही चाहिए और फ्लैग भी आपने 0 लिखा है और आपका जो नंबर है दैट इज 20.7, तो ये क्या करेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट होने चाहिए तो एक 0 तो यहाँ ऐड कर देगा। उसके बाद भी 4 बनी है और विड्थ हमारी हमने क्या ली है 5, तो एक 0 यहाँ पे ऐड कर देगा। तो 0 फ्लैग यहाँ पे पैडिंग यूज़ की है कि आपकी जो विड्थ है वो 5 बनाने के लिए, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए उसके लिए ये 0 ऐड कर दी है। अगर यहाँ 7 1 1 2 इस तरह से होता और डेसिमल के बाद हमने लिया है कि 2 ही डिजिट हो सकती हैं, आपका ये होता 2.123 4 इस तरह से। आपकी विड्थ तो 5 है लेकिन डेसिमल के बाद आपने बोला है कि 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये इनको ट्रंकेट कर देगा क्योंकि डेसिमल के बाद ये 2 ही डिजिट लेगा 2.12। अभी भी आपकी विड्थ 5 नहीं हुई है तो 2 0 से यहाँ पैडिंग कर देगा। तो ये इस फॉर्मेटिंग का मतलब है। टाइप मैंने कल बताया था, टाइप में आप 4 वैल्यूज यूज कर सकते हैं। अगर आपने डी या आई यूज किया है या स्मॉल एफ या कैपिटल एफ यूज किया है, ये दोनों टाइप, ये दोनों सिंबल्स यूज होते हैं फॉर इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इंटीजर। और ये यूज होता है आपका ये फ्लोट वैल्यूज के लिए, फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यूज के लिए। तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लो आपने लिया है परसेंटेज, अच्छा लास्ट में जो 2% होती हैं वो इसलिए होती हैं कि लास्ट में परसेंटेज सिंबल अगर आपको ऐड करना है तो आपको ये डबल परसेंटेज लेना पड़ता है दिस, क्योंकि ये पूरा क्या है एक स्ट्रिंग है। और हमने स्ट्रिंग में 11th क्लास में बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको ये सिंबल को इस स्ट्रिंग का पार्ट बनाना है तो यू हैव टू प्रोसीड दिस विद अनदर परसेंटेज दैट विल define that the next percentage symbol is the part of this string not to be treated specially। ये परसेंटेज सिंबल क्या बताता है कि this value has to be treated specially and this defines a format of the value not the actual value। ये सिर्फ फॉर्मेट बता रहा है वैल्यू का, नॉट एक्चुअल वैल्यू। असल वैल्यू तो हमें यहाँ से मिलेगी ये कैलकुलेशन से, उस वैल्यू को डिस्प्ले करने का फॉर्मेट क्या होगा वो ये बता रहा है। सो दिस थिंग इज जस्ट डिफाइनिंग द फॉर्मेट ऑफ वैल्यू टू बी डिस्प्लेड इन, मतलब आपकी वैल्यू किस फॉर्मेट में डिस्प्ले की जाएगी। अब मान लो मैंने ऐसे लिया है कि मैंने ऑटो पीसीटी ऑटो परसेंटेज की वैल्यू मैंने ली है परसेंटेज 6.2f, ठीक है, परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या है, टोटल विड्थ आपकी 6 होगी, फ्लैग की वैल्यू ली नहीं है, फ्लैग वैल्यू नहीं ली, टोटल विड्थ आपकी 6 होगी। डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट होंगे, 0.2 बता रहा है कि डेसिमल, दिस इज वन थिंग कि डेसिमल के बाद आपकी 2 डिजिट्स होंगी और फ्लोटिंग टाइप वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू मान लो इस तरह से है, अगर मान लो 563.72, ठीक है, इस तरह से है 721, इस तरह से कैलकुलेट हो गया ये। तो ये डिस्प्ले कैसे होगी, जो आपका पाई चार्ट है उसमें मान लो इस स्लाइस की वैल्यू है ये, तो ये डिस्प्ले कैसे होगा, ये आपका पाई चार्ट बना और ये पर्टिकुलर स्लाइस और इसकी होगी 563.72। दिस वन विल नॉट बी, ये राउंड ऑफ होके इसमें नहीं 7.2 है, अगर ये 6 होता तो ये राउंड ऑफ हो जाता। तो इसमें राउंड ऑफ कर दिया इस डिजिट को, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 2 ही डिजिट चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पे टोटल विड्थ आपकी 5 बन रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 है, हाईएस्ट विड्थ है आपकी। 6 से ज़्यादा विड्थ यहाँ डिस्प्ले नहीं हो सकती। अगर वैल्यू 6 से कम, 6 डिजिट से कम है यहाँ पे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे 0 भी यूज़ किया होता कि 0 6, तो ये 0 क्या दिखा रहा है आपकी, ये 0 बता रहा है आपका कि ये क्या है, एक ये आपका फ्लैग वैल्यू है कि अगर आपकी विड्थ है वो 6 डिजिट्स 6 से कम है तो 0 ऐड कर दिया जाएगा। अगर मैंने ये 0 लिया तो यहाँ पे एक 0 और ऐड कर दिया जाएगा टू मेक द विड्थ ऑफ दिस नंबर 6, ओके। उसके बाद जैसे मान लो मैंने ऐसे लिया है, अगर इज इट अ वैलिड टाइप,
देखो, एक तरफ मैं ले रही हूँ कि डेसिमल के बाद मेरी 2 डिजिट होनी चाहिए, दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ कि मेरी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। डी इज़ फॉर डेसिमल और इंटीजर ना, डी आई। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए आपका कि या तो डेसिमल के बाद आप डिजिट ना लो या उसका टाइप है वो फ्लोट रखो, ठीक है। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप मान लो ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि मान लो आपने लिया है 6 और आपने लिया है एफ कि फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी और 6 उसकी विड्थ होगी। आपने नहीं बताया कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, तो जितनी भी उसके पास होंगी, अगर किसी में 1 है तो 1 डिस्प्ले करेगा, 2 है तो 2 डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये ऐसा सही है, ये करेक्ट है। इन दिस केस देर इज नो कंट्रोल ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है बेटा। तो ये था आपका ऑटो परसेंटेज जो आपका एक आर्ग्यूमेंट होता है जिससे आप जो आपकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होनी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं। मान लो आपने x लिया है, पहले इंपोर्ट किया आपने, इंपोर्ट एस पी, फिर आपने इंपोर्ट किया है np को, numpy को, फिर आपने एक x सीरीज जनरेट कर ली, np डॉट ए रेंज, मान लो 10 0 to 9 इसमें वैल्यू आ गई है। आपने y ले लिया है टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x np डॉट, सॉरी, और आपने एक z ले लिया है np डॉट फ्लोर ऑफ y, ठीक है। इस तरह से ये फंक्शन लगा के आपने 3 सीरीज डेटा सीरीज जनरेट कर ली। फिर आपने बार चार्ट या पाई चार्ट आपने प्लॉट किया है, मान लो y के लिए प्लॉट किया है। इनकी ये मैंने जनरेट कर ली इन केस ज़रूरत पड़े तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, p डॉट पाई चार्ट, उसमें आपने y सीरीज़ है ये प्लॉट की है। अच्छा, कलर के लिए मान लो मैंने यहाँ पे कलर के लिए मैंने एक सीरीज़ ले ली है, C ले लिया, रेड ले लिया, ग्रीन, ब्लू, येलो। ऐसे ही मैंने लेबल्स के लिए एक L लिस्ट ले ली है या कोई भी अरे ले ली है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इस तरह से मैंने 10 एलिमेंट्स की ली है। इसी तरह से मैंने यहाँ भी ये 10 एलिमेंट्स की एक सीरीज़ ली है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है ना, 0 से लेकर 9 तक, और उन सब के लिए यह टेंजेंट हाइपरबोलिक है वो कैलकुलेट करके, और 10 एलिमेंट्स की सीरीज़ ये होगी। तो 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 स्लाइस होंगी, हर स्लाइस के लिए डिफरेंट कलर अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ 10 एलिमेंट्स, और यहाँ भी हर एक के लिए लेबल दे रहे हैं तो यहाँ 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये तो सीरीज़ प्लॉट कर रहे हैं। उसके बाद कलर आप दे रहे हैं, कलर इक्वल टू C, सो ऑल द स्लाइसेस विल बी असाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कलर फ्रॉम दिस सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मान लो मैंने लिया है लेबल्स, लेबल्स इक्वल टू L ले लिया। इस सीक्वेंस में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सारी हर स्लाइस को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेबल असाइन कर देगा। फिर मैंने ले लिया ऑटो PCT इक्वल टू परसेंटेज 5.3 F परसेंटेज, ठीक है। तो 5 विड्थ होगी, 0 भी लगा दिया, 0 लगा दिया तो 0, अगर विड्थ कम है तो 0 पैडिंग ऐड कर देगा। 5 विड्थ होगी, 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल होंगी, फ्लोट टाइप होगा, और डबल परसेंटेज यहाँ यूज़ किया है, इसका मतलब लास्ट में परसेंटेज सिंबल ऐड होगा। और फिर उसके बाद p डॉट शो, जैसे ही मैंने ये कॉल किया तो क्या हो गया, ये फंक्शन शो को कॉल किया तो क्या होगा, अब मेरा ये पाई चार्ट है वो इस तरह से शो होगा। सर्कुलर नहीं होगा, ओवल शेप में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो फंक्शन यूज़ नहीं किया। अगर आपको ये सर्कुलर शेप में चाहिए तो आपको यहाँ पे ये पाई फंक्शन यूज़ करने से पहले आपको एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, p डॉट एक्सिस। पाई प्लॉट मॉड्यूल का ही एक और फंक्शन है p डॉट एक्सिस, और इसमें आपको एक्सिस में इक्वल ये देना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो आपका ये जो है आपका पाई चार्ट वो सर्कुलर शेप में आ जाएगा, और इसमें 10 स्लाइस होंगी। हर स्लाइस का कलर इसके अकॉर्डिंग होगा। पहली स्लाइस का ये इसमें ये इस सीक्वेंस में
सबको लेबल्स ये दे दिया जाएगा और जो सबका साइज़ कैलकुलेट किया जाएगा और इस फॉर्मेट में कि टोटल विड्थ 5 हो, अगर 5 से कम है तो 0 ऐड कर दिया जाए और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगे फ्लोट टाइप में और लास्ट में परसेंटेज। तो ये इस तरह से यहाँ पे लेबल भी दिखाएगा और उसका साइज़ भी दिखाएगा, जैसे 52.1131%, इस तरह से सबका ये साइज़ इस तरह से दिखाएगा। इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें एक और फंक्शन होता है, एक और आर्ग्यूमेंट होता है, नॉट फंक्शन, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड किस लिए यूज़ करते हैं? एक्सप्लोड आप यूज़ करते हैं कोई पर्टिकुलर स्लाइस को एक्सप्लोड करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। तो उसके लिए आप एक्सप्लोड आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं। एक्सप्लोड, उसके लिए भी आपको सीक्वेंस लेना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ कि आपने एक, मान लो EX, आपने एक लिस्ट ले ली है। EX इक्वल टू आपकी 10 स्लाइस है, आपने सबके लिए लिया है 0.0, 0.0, 0.0 और किसी एक पर्टिकुलर के लिए लिया है आपने 0.5 और बाकी सबके लिए 0.0, 0.0। हर एलिमेंट के लिए एक्सप्लोड आप यहाँ डिफाइन करेंगे कि इस हर स्लाइस के लिए पहली स्लाइस का 0.0 है, दूसरी का ये है, थर्ड का ये है, और मान लो आपने लिया है 7th का ये, 8th का ये, 9th का ये, और या 8th का ये है, 9th का ये और 10th का ये। ठीक है। तो क्या होगा, जो आपकी 8th स्लाइस है वो 0.5 वैल्यू से एक्सप्लोड होगी, बाहर निकल के आएगी जैसे आपका। और उसके बाद ये तो आपने एक सीरीज बनाई है, इसको आप पाई चार्ट का पार्ट कैसे बनाएंगे? P.पाई, मान लो आपने यहाँ पे Y सीरीज प्लॉट की है, कलर इक्वल टू C सीरीज आपने लिया है, लेबल्स इक्वल टू L लिया है, ऑटो PCT इक्वल टू आपने परसेंटेज 5.3 ये लिया है। और उसके बाद आपने यहाँ एक्सप्लोड इक्वल टू लिया है, एक्सप्लोड इक्वल टू EX, ये आपका पूरा फंक्शन है। तो ये EX पहले आपको सीक्वेंस बनानी पड़ेगी जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स ही होंगे, बाकी सबका आप 0 0 रखो। जिसका आपने 0 रखा है एक्सप्लोड, दैट विल नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम दैट्स प्लेस, उसके प्लेस पे ही रहेगी। जिसको आपने एक्सप्लोड 0 से ज़्यादा दे दिया, इसका मतलब वो अपने प्लेस से उतना उठ के आएगी। जैसे मान लो आपने सिर्फ एक स्लाइस का दिया है, तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। मान लो ये है आपकी 8 स्लाइस और ये बाकी सब तो ऐसे ही हैं नॉर्मली जितनी भी हैं ये, और वो जो पर्टिकुलर स्लाइस जिसका आपने एक्सप्लोड 0.5 दिया है, तो वो इस तरह से 0.5 से ऐसे उठ के बाहर आ जाएगी। ठीक है। आपने 2 का दे दिया, मान लो एक ये दिया है और एक ये वाली भी दे दी, या आपने ये फर्स्ट वाली भी दे दी कि इसका 0.2 है, तो अब आपका आउटपुट इस तरह से बन जाएगा कि एक तो आपने फर्स्ट ली थी जिसका आपने 0.2 दिया था, और उसके बाद एक आपने ये ली है जिसका आपने 0.5 दिया था, तो ये थोड़ी ज़्यादा उठ जाएगी। ये थोड़ी कम उठी है क्योंकि आपने यहाँ 0.2 यूज़ किया था, आपने यहाँ 0.5 किया है, तो ये ज़्यादा एक्सप्लोड होके आई है। सो यू कैन डिफाइन एक्सप्लोड ऑफ एवरी स्लाइस in terms of a sequence, and that sequence can be assigned to explode argument of pi function. ठीक है। जैसे इसका मैं दिखाऊं थोड़ा, बुक में इमेज और क्लियर हो जाएगी कि आपने इसने ये कोई सीक्वेंस ली है, 4 ही स्लाइस ली हैं। फर्स्ट स्लाइस का 0 है, सेकेंड का 0 है, आप 0 भी ले सकते हैं, 0.0 आपकी मर्जी है, फ्लोट या इंटीजर ले सकते हैं। 0.2 0 0 0 यानी सिर्फ एक स्लाइस का इसने 0.2 लिया है। उसके बाद इसने फंक्शन लिया है पाई फंक्शन, उसमें कंट्री, ये एक सीरीज है जो प्लॉट हुई है। लेबल्स इसने ले लिए हैं, ये हाउसेज इसने कोई सीरीज बना रखी है। एक्सप्लोड इक्वल टू EXPL ये ले लिया, यानी हर एक स्लाइस का एक्सप्लोड ये रहेगा। पहले का ये, दूसरी का सिर्फ दूसरी स्लाइस आपकी एक्सप्लोड होके बाहर आएगी, बाकी सबका 0 लिया है इसने। कलर्स ले लिया, ऑटो परसेंटेज ले लिया। देखो इसका मतलब क्या है, टोटल विड्थ 2 होगी और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी। ठीक है। और परसेंटेज अगर आपकी विड्थ है वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा भी डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद 0 0.2 0 0 0 इस तरह से ये एक्सप्लोड, ये तो वही प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से आपका शो हो जाएगा कि ये जो स्लाइस है, सेकेंड स्लाइस, ये आपकी इतना 0.2 यूनिट से बाहर आ गई, एक्सप्लोड होके दिखी है। ठीक है बेटा। चलो ये था आपका ये। उसके बाद ये पाई चार्ट आपका ख़त्म हो गया है। उसके बाद आता है कस्टमाइजिंग द प्लॉट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।